और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है कि बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ। बिजली विभाग में घोटाले की सीबीआई जांच। घोटाले में बिहार सरकार के मंत्री पदाधिकारी लिप्त हैं। घोटाला करने वाले पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह जी हैं। सर, अडानी पावर लिमिटेड को जो है बिहार के पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए जो है वो ज़मीन दिया गया है, लेकिन कुछ आपके पास आवेदन आया है और आप तक ये जानकारी पहुंचाई गई है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्या है पूरा मामला, वो जानना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा घपला है। वो अदानी के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है कि 25 साल तक 6 रुपये 6.075 6 रुपये 7 पैसे या 6 रुपये 7.5 पैसे के हिसाब से पावर खरीदेगी बिहार सरकार। ये एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है कि अदानी को बहुत ही अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस पर पावर प्लांट लगाने के लिए दिया गया है, जिससे कि स्टेट का और वहाँ के लोगों का घाटा होगा। कुल मिलाकर के 1,40,000 करोड़ का ये घपला है। किस तरह की जांच की मांग करते हैं? भाई साहब, इतना बड़ा घपला है। किसी को 2,500 करोड़ पर ईयर ज़्यादा दे रहे हैं। कुल मिला के 25 साल में 62,000 करोड़ दे रहे हैं। ज़्यादा मतलब जानते हैं उसको जो रिटर्न ऑन कैपिटल है 15% है ही है, वो तो मिलेगा। उसके अलावे इतना दे रहे हैं। आइए, इसका भुगतान कौन करेगा? पब्लिक करेगी। 1 रुपया 41 पैसे पर यूनिट ज़्यादा। ये बहुत बड़ा घपला है। 62,000 करोड़ का घपला है। हम ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। ये तो हमने खुद कैलकुलेशन किया है। सीबीआई कैलकुलेट कर ली, जांच कर ली। जो मंत्री या जो पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं उन सब पर क्रिमिनल केस हो, अब वो सब जाएं जेल। और देखिए, राजनीति में कभी कभी एक बयान सब कुछ बदल देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के साथ। उन्होंने बिहार शराबबंदी पर ऐसा बयान दे दिया है कि उनका बयान उनकी ही पार्टी के लिए अब मुसीबत बन गया है। आपको शराब बंद करवाना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया राज का दावा किया। धर्मेंद्र लोधी ने ये कहकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी कि बिहार में एक फोन करने पर शराब मिल जाती है। अभी मैंने पता किया, बहुत सारे लोग गए थे बिहार प्रचार में, तो मैंने उनसे पता किया कि वहाँ भाई शराबबंदी लागू है। तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन अब शराब माफिया जो है घर घर शराब पहुंचाने लगे हैं। फोन करो, घर पे शराब आ जाती है। धर्मेंद्र सिंह लोधी के इस बयान से न सिर्फ सियासत गर्मा गई, बल्कि अब उनकी अपनी सरकार भी सवालों के घेरे में है। और वहीं कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब प्रियांक खरगे ने पूछा है कि अगर आरएसएस कोई एनजीओ है तो फिर नियमों का पालन आखिर क्यों नहीं किया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते आ रहे हैं और कर्नाटक सरकार एक के बाद एक संघ पर कानूनी नकेल कसने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। अब कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने कुछ सवाल पूछे हैं। प्रियांक खरगे ने कहा कि देश में सभी पंजीकृत एनजीओ हर साल आयकर रिटर्न दाखिल करते। अगर आरएसएस एक एनजीओ है तो इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। प्रियांक ने पूछा कि एक एनजीओ प्रमुख को उच्च सुरक्षा संपर्क प्रोटोकॉल सुरक्षा क्यों प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि एक एनजीओ प्रमुख जिसने एक भी रुपया टैक्स नहीं दिया है, उसे जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है। प्रियांक ने पूछा कि जब उनके हाथों में लाठी डंडे हैं तो इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों है। प्रियांक खरगे ने कहा कि अगर आरएसएस से सवाल पूछा जाता है तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें बिच्छू ने काट लिया हो। खरगे ने यह भी कहा कि इस देश के बहुसंख्यकों ने आरएसएस को ना तो अपनाया है और न ही स्वीकार किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।